हेलो एवरीवन, तो जी मोस्ट वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल मेरे घर पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये वाला ब्लॉग है नवरात्रि के अगले दिन का, यानी नवरात्रि के दूसरे दिन का। तो यहाँ पे हस्बैंड जी पौधों में पानी डाल रहे हैं। जो पौधा लेके आए ना, तो ये वाला पौधा अंदर रखने के लिए, बाहर इसको नहीं रखा जाएगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जो हवा से मतलब वो बढ़ते हैं, तो वही वाले पौधे हैं। तो इन्होंने ना टीवी के ऊपर लाके हॉल में रख दिया। 3 पौधे लेके आए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे पौधे थे। तो उन्हीं सबको पानी का छींटा मार रहे थे। उसके बाद ये है, थोड़ी देर के बाद जब हस्बैंड जी चले गए थे ड्यूटी, और तो फिर मैं गई ना, आलू का यहाँ पे सब्जी बनाई थी, आलू और साबूदाने की। तो फिर मैं वही खा रही थी। उसके बाद फ्रेंड्स, ये है अगले दिन का वीडियो, यानी अगले मॉर्निंग का। यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम, और सुबह के टाइम बच्चों को मैंने नाश्ता बना के दे दिया था। बच्चे चले गए थे स्कूल। और पूजा तो मुझे करना नहीं है, क्योंकि पूजा मैं 2 दिन के बाद ही करूँगी। तो यहाँ पे आज खाना की ड्यूटी मेरी लग गई थी। 2-3 दिन मतलब मम्मी ने संभाला था। 2-3 दिन में फिर किचन में खाना नहीं बनाना रहता है हम लोग को। हर महीने की बात है ये। जो मम्मी बनाती थी। तो अभी ना मैं नहा के यहाँ पे आ गई हूँ। तो पापा पूजा कर रहे थे, तो वही मैं पापा से बोल रही हूँ कि पापा मैं चाय बना दे रही, तब तक आप पूजा करिए। और ये भी तैयार होके आ गए हैं। तो इसके बाद यहाँ पे पापा और मम्मी के लिए मैंने चाय निकाल दिया, हस्बैंड जी के लिए भी चाय निकाल दे रही हूँ। और ना किचन में जो लाइट था ना, वो थोड़ा सा मुझे ना डिम लग रहा था, जैसे उसकी लाइट थोड़ा सा मेरे को धीमा लग रहा था। वीडियो वगैरह शूट करना रहता था ना, तो थोड़ा सा सही नहीं लगता था, उतना उजाला नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे रूम में 2 लाइट थी ना, जो मतलब बहुत तेज थी, जलती थी। एक ट्यूबलाइट थी और एक और बल्ब लेके आए थे ये। तो फिर मैं वही इनको बोली कि चेंज कर दो, थोड़ा सा लाइट अच्छा आएगा। तो देखिए, लाइट का प्रभाव आप लोग को दिखाई दे रहा है, लाइट चेंज इन्होंने कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे पापा मम्मी तीनों लोग बैठे हैं पूजा पे, क्योंकि पूजन दोनों टाइम पे होता है। लेकिन इस वक्त ऐसा है ना कि मुझे पूजा में बैठना नहीं है, क्योंकि जब मैं बैठती थी ना, तो डेली पूजन होता था सुबह और शाम का। लेकिन अभी ऐसा है ना कि हस्बैंड जी का भी टाइम फिक्स नहीं रहता। सुबह तो चलो रह लेंगे, लेकिन रात का टाइम फिक्स नहीं रहता है उनका। तो उसकी वजह से ना फिर ऐसे मतलब शाम को ऐसे 8 दिन हो जाता है, पापा मम्मी और बच्चे मिलके कर लेते हैं। सुबह के टाइम में रहते तो कर लेते हैं, फिर 2 दिन के बाद तो मैं खुद ही मंदिर में बैठूंगी। और जब पूजा पाठ का होता है ना, और ऐसा दिक्कत जब प्रॉब्लम होता है ना, लेडीज प्रॉब्लम, तो सच में मतलब बहुत गुस्सा आता है कि मतलब हम लोग तैयारियां करते हैं कि मतलब पूजा करेंगे, माता जी का दिन आ रहा है, नवरात्रि आ रहा है, इतनी मतलब मन में खुशियां रहती है ना। लेकिन जब ऐसा हो जाता है ना, तो बहुत बेकार लगता है। खैर, ये सब भी हमारे अपने हाथ में तो है नहीं, हम सब। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी एक पुरानी यादें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे ना एक बार हम लोग जा रहे थे उज्जैन, मेरे ननद बन रहे थे, और मतलब हम लोग थे, तो जा रहे थे हम लोग। तो मुझे पहले से पता था कि हाँ मतलब मेरा तबीयत गड़बड़ होने वाला है। तो ये हुआ ना, चलो रास्ते में कोई बात नहीं, दवाई लेके और खा लेंगे। फिर दवाई तो मतलब 9-10 तो बज ही गया था, 10 से ऊपर हो गया था। और हम लोग कुछ दूर पे जैसे गए, 1 घंटा 2 घंटा जैसे मतलब आगे बढ़े ना, वैसे मेरा तबीयत इतना गड़बड़ हो गया। फिर मैंने अपने ननद को बोला कि ऐसा हो गया है। तो मतलब अब तो क्या करें, जब मतलब सब लोग निकल गए हैं और उतना दूर मतलब चले गए हैं, 1-2 घंटे का रास्ता भी हम लोग ने पार कर लिया, तो वापस तो कोई आएगा नहीं भाई, प्रोग्राम बन गया है। तो फिर जब ऐसा हुआ ना, जब मैं मुझे लगा ना कि हाँ मेरा तबीयत गड़बड़ होगा, फिर मतलब मन में इतना तकलीफ ना, बस मैं रोई नहीं, लेकिन मन में मेरे बहुत दुख हुआ। फिर कि मतलब मंदिर जा रही हूँ और मेरे साथ में ऐसा हुआ। तो फिर क्या हुआ ना, मंदिर तो चले गए थे, फिर मतलब अंदर नहीं गए मंदिर के, ऐसे चले गए थे बारी बार, दर्शन वगैरह कर लिया।
तो फ्रेंड्स उसके बाद ना भगवान जी से मैंने वहाँ पे यही प्रार्थना किया कि हे भगवान जी, इस बार तो मैं आपका दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन मुझे बहुत जल्द बुलाना और मैं आपका दर्शन करूँ। बस मैंने भगवान से यही प्रार्थना किया सच्चे मन से, और आप लोग मानोगे नहीं ना, कसम से। तो फ्रेंड्स मंदिर जाने पे मैंने कुछ भी भगवान से नहीं मांगा, बस भगवान से मैंने यही प्रार्थना की, हे भगवान जी, मैं आपके दर पे आई हूँ और मुझे दर्शन नहीं हुआ, और मुझे जितना जल्दी हो सके ना मुझे एक बार और आपका दर्शन हो जाए, क्योंकि इतना दूर आना संभव नहीं है, और नज़दीक का तो है नहीं, है दूर का ही। तो आप मानोगे नहीं ना फ्रेंड्स, मेरे को ना 1 साल नहीं हुआ, और 1 साल के अंदर ही मैं मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड, मतलब पूरी फैमिली के साथ तब मैं गई थी मंदिर। तब तो मम्मी पापा नहीं गए थे, लेकिन जब अगली बार गई और 1 साल भी नहीं हुआ, तो पूरी फैमिली के साथ मम्मी पापा के साथ गए, और मतलब इतने अच्छे से इंजॉय किया ना। सर्दी का सीजन था, बहुत अच्छे से दर्शन मतलब हुआ, सब लोग बहुत खुश हो गए। और मैं तो सच बोलूँ ना, तो मतलब ये लगा कि हाँ, लोग कहते हैं ना कि हाँ मेरा ये मानता नहीं पूरा होता है, नहीं, लेकिन मतलब मुझे लगा कि हाँ भगवान ने मेरा सुन लिया और ये मन्नत मेरा पूरा हो गया। भगवान ने मुझे बहुत जल्दी दर्शन दे दिया, बहुत खुशी हुआ। तो बस यही है, हम औरतों के साथ यही है, कब मतलब ऐसा हो जाए कोई वो नहीं है, क्योंकि ये भी तो भगवान की देनी है, हमारे अपने तो हाथ में होता नहीं है सब चीज़। तो कई जो हमारी बहनें होती हैं तो ये दवाइयाँ लेती हैं ना जो, तो वो दवाई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ना बहुत नुकसानदायक होता है। मुझे ना कभी भी, बेशक मेरा पूजा छूट जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कभी दवाई नहीं लेती। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमारे हाथ में तो है नहीं, ये तो भगवान जी के हाथ में है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स बातें आपके साथ बहुत लंबी चौड़ी हो गई मेरी, अपना जो कथा था मैंने आपको सुना दिया। तो कभी अगर ऐसा हो तो दुखी नहीं होना चाहिए सब। तो फ्रेंड्स आपसे बात करते करते और शाम हो गया, सुबह से शाम हो गया, और आपसे मैं, तो फ्रेंड्स सुबह से शाम हो गया और मैं आप लोग से बात करती रह गई। जो मेरी कथा थी वो मैंने आप लोग को सुना दिया कभी। तो फ्रेंड्स अभी मैं ओट्स बनाई थी, और ओट्स बनाई तो बच्चों को भी दिया, पूछा तुम लोग खाओगे, तो बोले हाँ, तो थोड़ा थोड़ा बना के उन सबको दिया और मैं खाई। और टाइम 6:30 के करीब हो रहा था, तो इतने टाइम रोटी तो नहीं अच्छा लगेगा खाना, तो फिर मैंने ओट्स ही बना लिया था खाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट कर रही थी, आलू और परवल की सब्ज़ी, और तभी पापा भी ला के रख दिए थे सब्ज़ी। तो केला भी फ्रिज में रखा हुआ था बनाने के लिए, लेकिन मुझे लगा ना फ्रिज में कोई सब्ज़ी नहीं है, और जाके देखी ना तो केला रखा हुआ था। तो केला तो आज बनाऊंगी नहीं, क्योंकि आज तो गुरुवार का दिन है। तो गुरुवार के दिन ना हमारे घर में केला नहीं कोई खाता है। बच्चे हैं पका हुआ केला खा लेते हैं, लेकिन जो कच्चा केला होता है ना, तो कोई नहीं खाता, ना बड़े ना छोटे, कोई नहीं खाता। तो उसके बाद यहाँ पे वही है, सब्जी का कार्यक्रम कर रही हूँ आलू परवल की, और ना शाम को बनाऊँगी दाल चावल सब्जी रोटी, क्योंकि आजकल हमारे घर में शाम के टाइम दाल चावल सब्जी रोटी बनता है, सुबह के टाइम सब्जी और रोटी बनता है, क्योंकि सबका ना टाइम अलग है खाना खाने का। हस्बैंड का अलग है, बड़े पापा का अलग है, पापा का अलग है, बच्चों का अलग है। बच्चे सुबह के टाइम जाते हैं स्कूल, उसके बाद दोपहर में वो आते हैं, पापा दोनों पापा मतलब पूजा करके आते हैं, तो दोनों का अलग अलग टाइम है। तो इसकी वजह से चावल ठंडा हो जाएगा, तो इसकी वजह से ना सुबह के टाइम में रोटी बना के रख देती हूँ। जब मैं रखती नहीं हूँ, जब लोग आते हैं तब बनाती हूँ, सब्जी बना के रख देती हूँ मैं। तो बस ये शाम का टाइम हो गया, सब्जी कट कर रही है, अब चलूँगी किचन में, फिर खाना का काम करूँगी मैं। पूजा तो मुझे कराना नहीं है, पूजा बच्चे और मम्मी पापा लोग मिलके कर लेंगे। 2-3 दिन के बाद फिर मैं भी पूजा करूँगी। तो बस यही है फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा कैसा लगा बताइएगा मुझे कमेंट करके, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर वीडियो मेरा पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। जय माता दी।